अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे थैलामस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम न्यूक्लियस ऑफ थैलामस में पढ़ेंगे कि एंटीरियर पार्ट में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में मीडियल पार्ट में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेटरल पार्ट में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटीरियर पार्ट। अगर हम थैलामस को देखें तो थैलामस का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इस शेप में होता है, ठीक है। थैलामस को अगर हम देखें तो थैलामस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह होता है। तो इसके जो एंटीरियर पार्ट है इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंटीरियर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर न्यूक्लियस कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे जो लिम्बिक सिस्टम होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये हमारी जो इमोशनल टोन है, जो हमारा जो इमोशनल वगैरह को कंट्रोल करता है, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल टोन और ये जो हमारी रिसेंट मेमोरी होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम मीडियल पार्ट में देखें तो मीडियल पार्ट में हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियस आ जाते हैं। ये था हमारे पास, अगर ये हमारे पास थैलामस है, तो थैलामस का ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट है, तो ये हमारे पास मीडियल पार्ट है, ये हमारे पास लेटरल पार्ट है। तो मीडियल पार्ट में हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब ये डोर्सल साइड पर भी है और मीडियल भी है, ठीक है। मीडियल न्यूक्लियस कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये टू वे कनेक्शन होता है बिटवीन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब एंड सेरेब्रल हेमिस्फेयर। मतलब ये कि जो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फेयर है और हमारे पास जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया होते हैं, उन दोनों के दरमियान में ये कनेक्शन मतलब टू वे पाथवे प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसका क्या काम होता है कि ये हमारा जो मीडियल पार्ट जो होता है इसका एक होगा मीडियल पार्ट और उसके बाद फिर एक होगा इसका लेटरल पार्ट, ठीक है। तो जो इसका मीडियल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज वैरायटी ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारी सेंसेशन होती हैं, जो भी हमारी सेंसरी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हमारे सोमैटिक से आ रही होती है, विजरा से आ रही है, तो ऑल्फैक्टरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, उन सबको क्या कराता है, उन सबको आपस में इंटीग्रेट कराता है। और वो इन्फॉर्मेशन जो हो रही होती है हमारे मीडियल पार्ट जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है थैलामस का। क्योंकि हमने ये बात पहले ही डिस्कस की थी कि जो थैलामस होता है ना, वो पाथवे प्रोवाइड करता है। हमारी बहुत सारी जो सेंसेशन होती हैं वो इसी पाथवे या फिर हमारे थैलामस से क्रॉस करके हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आती हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका लेटरल पार्ट। तो ये है इसका लेटरल पार्ट। अगर लेटरल पार्ट डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास दो टेयर होते हैं। मतलब ये कि लेटरल पार्ट है हमारे पास, इसको ना दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया होता है। ये हमारे पास है एंटीरियर पार्ट, ये मीडियल है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये लेटरल पार्ट है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इसका डोर्सल टेयर है और एक इसका क्या है, वेंट्रल टेयर है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डोर्सल टेयर होता है, मतलब इस साइड पर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक तो लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेटरली साइड पर, और एक डोर्सल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक पल्विनार स्ट्रक्चर होता है। पल्विनार स्ट्रक्चर मैंने पहले भी डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, जो हमने थैलामस का पार्ट 1 पढ़ा है। तो उसमें मैंने कहा था इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका क्या काम होता है कि इनका कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि एक इंटरकनेक्शन करते हैं हमारे जो दूसरे थैलामस के न्यूक्लियस होते हैं। जैसे कि अब हमने फ्रंट में पढ़ा है एंटीरियर थैलामस न्यूक्लियस, या फिर हमने मीडियल थैलामस न्यूक्लियस का जो भी पढ़ा उसके साथ इंटरकनेक्शन कर रहे होते हैं। और हमारे पैराइटल जो लोब होता है, पैराइटल लोब हमारे पास सिंगुलेट जो जाइरस ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम इसका वेंट्रल टेयर देख लें तो ये तो था हमारा कि हमने डोर्सल टेयर देख लिया, ये हमारे पास क्या है, हमने डोर्सल टेयर देख लिया। अब हम वेंट्रल टेयर देख लें। वेंट्रल टेयर में हमारे पास 3-4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जिसमें आ जाता है हमारे पास वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, ये हमारे पास थैलामस है, ठीक है। थैलामस का ये मीडियल पार्ट हमने पढ़ लिया, ये हमने एंटीरियर पार्ट पढ़ लिया, ये लेटरल पार्ट पढ़ लिया। अब लेटरल पार्ट में भी हमने उसका डोर्सल पढ़ लिया और उसका एंटीरियर पढ़ लिया। तो अब हमने एंटीरियर में देखा वेंट्रल टेयर, जिसको हम कह रहे होते हैं बेसिकली वेंट्रल टेयर में हमारे पास यहाँ पे वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस होगा, फिर वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस होगा, और उसके बाद फिर वेंट्रल डोर्सो मीडियल होगा, और वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है ना, ये हमारी जो रेटिकुलर की इन्फॉर्मेशन हो रही होती है। रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या करता है, बेसिकली रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन का क्या काम होता है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है। तो ये क्या कर रहा है, उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है। हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये हमारे पास बेसिकली बेसल गैंग्लिया का एक न्यूक्लियस है। हम पढ़ेंगे कि इसका आगे क्या काम होता है जब हम बेसल गैंग्लिया डिस्कस करेंगे। कॉर्पस स्ट्राइएटम, उनको आपस में क्या कर रहे थे, सबके एक दूसरे को क्या कर रहा था, आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस देख लें तो ये क्या कर रहा था, ये हमारी जो भी मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं,
एरियाज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। हमारी जो भी मोटर एक्टिविटीज़ होती है ना उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनके साथ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब हम अगर वेंट्रल की पोस्टीरियर साइड देख लें, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में, तो मतलब एक तो था हमारे पास वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास वेंट्रल एंटीरियर और वेंट्रल लेटरल था। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस देख लें तो हमारे पास वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल आ जाएगा, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस आ जाएगा। अब पोस्टीरियर मीडियल का क्या काम होता है, जो भी एसेंडिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी एसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, उन जो भी वो सेंसेशन लेकर जा रहे होते हैं उसको कंट्रोल कर रहता है, जिसमें हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो ट्राइजेमिनल नर्व और गैस्ट्रेटरी पाथवे होता है। देखिए ये जो हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है, जो हमारे असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, जो भी सेंसेशन को लेकर जा रहे होते हैं, बेसिकली वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें तो हमारे पास वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, तो इसका क्या काम होता है कि ये जो भी हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमारे पास जो एसेंडिंग सेंसरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हमारी एसेंडिंग जो भी पाथवे होते हैं या फिर जो भी हमने अपनी फिंगर को टच किया तो जो भी मेरी सेंसेशन मेरे ब्रेन तक गई है, तो ये हमारी जो न्यूक्लियस वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस है ना, उसका ये पाथवे होता है, वो इसको क्या कर रहा होता है, ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल और वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल दोनों का सेम ही तकरीबन काम होता है, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो ट्राइजेमिनल गैस्ट्रेटरी पाथवे होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास आल एसेंडिंग ट्रैक्स आ जाते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद इंटरलेमिनाल एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करता है, हमारी ब्रेन की कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसके बाद फिर अगर हम देख लें, हमारे पास ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी हम देख लें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है, हमारी जो हेयरिंग मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का क्या काम होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का क्या काम होता है, ये हम पहले भी मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मिड ब्रेन पढ़ा था। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, ये क्या करती है कि ये हमारी हेयरिंग को कंट्रोल कर रही होती है, जो भी हमारे हेयरिंग पाथवे या ऑडिटरी पाथवे होते हैं उसको कंट्रोल कर रही होती है। अगर हम मीडियल का अगर हम पार्ट देखें, मिड ब्रेन को अगर हम देखें तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है, एक सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, जो बाद में ये पाथवे क्या होता है, एक ट्रांसवर्स लाइन प्रोवाइड करता है जिसको हम इन्फीरियर ब्रेकियम कह रहे होते हैं। इन्फीरियर ब्रेकियम क्या करता है कि ये जो इस पूरे पाथवे को हम वो जो होता है ना ऑडिटरी पाथवे कहते हैं, वो हमारे हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी देखें तो लेटरल क्या होता है कि ना ये जो हमारी ऑप्टिक ट्रैक जो होता है ना, ऑप्टिक जो हमारी विजन की सेंसेशन विजन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और ये हमारे पास बेसिकली सुपीरियर ब्रेकियम और सुपीरियर कॉलिकुलस से एक स्ट्रक्चर होता है मिड ब्रेन में। सुपीरियर कॉलिकुलस से लेटरल साइड पर जाएगी एक ट्रांसवर्स लाइन जिसको हम सुपीरियर ब्रेकियम कह देंगे। और सुपीरियर ब्रेकियम क्या करता है कि वो हमारे ऑप्टिक नर्व को या फिर ऑप्टिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब बेसिकली हमारे विजन को कंट्रोल कर रहा है। तो हम मतलब जो हमारे पास मीडियल होता है वो हमारे हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, और लेटरल जो होता है वो हमारे ऑप्टिक मतलब ट्रैक या फिर हमारी विजन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका एक निमोनिक्स भी है। निमोनिक्स ये है कि म्यूज़िक ये हमारी किसको कंट्रोल कर रहा है, हेयरिंग को, ठीक है। अगर मतलब म्यूज़िक अगर हम सुनते हैं तो हम कानों से ही सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो और अगर हम देखें हमारे पास लुक देखना, मतलब ये हम किससे देख रहे होते हैं, हम आईज से देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम देखें एम से मीडियल, एम से म्यूज़िक आ गया, ठीक है। म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक से हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमें सुनाई दे रहा है जो म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, तो हेयरिंग आ गया। मतलब ये कि मीडियल म्यूज़िक क्या करेगा, फ़ौरन हमारे हेयरिंग को कंट्रोल करेगा। अगर लेटर को देखें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर हम एल को देखें तो एल क्या बन जाए, लेटर लुक मतलब देखना, मतलब ये कि हमारी ये ऑप्टिक ट्रैक या विजन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये इसका निमोनिक्स है। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास इंटीरियर न्यूक्लियस जो होता है, ये जो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन और जो हमारे मोटर कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास डोर्सोमीडियल और डोर्सोलेटरल न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, जिसमें ये हमारे पास मीडियल साइड है, ये हमारे पास लेटरल साइड है, जिसमें हमारे पास वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर किसी का अलग अलग काम है, जो इसको मतलब हर किसी के एरिया का अलग अलग काम होता है जो जिसको असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर जो पोस्टीरियर साइड पर जिसको हम पल्विनार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है। मीडियल मीन्स म्यूज़िक और एल मीन लुक, ठीक है। तो ये जो एल होगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये हमारी विजन को कंट्रोल कर रही है और ये हमारे हेयरिंग को कंट्रोल कर रही है ना। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरलेमिनार न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। ये हमारे पास इंटरलेमिनार होता है। इंटरलेमिनार का क्या मतलब होता है, इंटरलेमिनार
इंटरलेमिनार होता है, इसका कहते हैं कि हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन, हमारी जो कॉन्शियसनेस होता है उसको कंट्रोल कर रखता है। इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया, हमने थैलेमस के न्यूक्लियस पढ़े। थैलेमस के न्यूक्लियस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, उसका एंटीरियर न्यूक्लियस एंटीरियर साइड पर, लेटरल और मीडियल साइड पर देख लिया कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हमने वो डायग्राम से भी समझ लिया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।